हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज का टॉपिक है अन्न विद्रोह और आंदोलन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी तो 1855 से 56। नेक्स्ट है, संताल विद्रोह के नेता थे तो इसका आंसर होगा सिंधु कान्हू चांद वैभव। ये चारों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह की अवधि थी तो हो जाएगा 1831 से 32 थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ तो 1895 में हुआ। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी तो भागलपुर राजमहल। नेक्स्ट है, 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान कीजिए तो चंपारण। नेक्स्ट है, मुंगेर की बहिरा ताल विरोध का उद्देश्य था तो ये था बकासत भूमि की वापसी की मांग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1936 में बिहार की जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरोध जो आंदोलन चलाया गया था वह है वक्ष आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था तो पूर्णिया था। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था तो उपयुक्त सभी सारण, वैशाली, पूर्णिया। नेक्स्ट टॉपिक है बहाबी आंदोलन। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है तो बहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत में बहाबी आंदोलन आरंभ किया तो सैयद अहमद शहीद ने। इसकी व्याख्या है, सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे, इनका जन्म 1786 में हुआ था। नेक्स्ट है, बहाबी आंदोलन का उद्देश्य था तो उपयुक्त सभी, पहला सामाजिक और धार्मिक सुधार, दूसरा मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, तीसरा भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। नेक्स्ट है, बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। नेक्स्ट है, भारत में बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे तो 1821 में। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना केंद्र था तो बहाबी विद्रोह। इसकी व्याख्या है, बहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। नेक्स्ट है, पटना में बहाबी आंदोलन के नेता कौन थे तो विलायत अली और इनायत अली। इसकी व्याख्या है, विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट है, बिहार के बहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किससे मिली थी तो इसका आंसर हम लोग तो इसका आंसर अमदुल्ला होगा। इसकी व्याख्या है, पटना के न्यायाधीश ने अमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। नेक्स्ट है, पटना के अंतिम मुख्य बहाबी नेता थे तो अमदुल्ला थे। नेक्स्ट है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी तो 1854 में हुई थी। इसकी व्याख्या है, विलायत अली और इनायत अली भाई थे। नेक्स्ट है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ तो इनायत अली। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या, इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई। नेक्स्ट है, बहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। नेक्स्ट है, 1864 में अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहाबियों के वकील थे तो प्लाइडेन थे। इसकी व्याख्या है, इस मुकदमे में 3 पटना के बहाबियों की मृत्युदंड और शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उन्हें मृत्युदंड को आजीवन काला पानी में बदल दिया गया। नेक्स्ट है, पटना के बहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी तो 1870 से 71 तक। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहाबी कैदियों के रिहाई करवाया तो लॉर्ड रिपन। इसकी व्याख्या है, सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी आवेदन पर रिहाई हुई। नेक्स्ट है, बहाबी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर आयुक्त था तो विलियम टेलर। नेक्स्ट है, बहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों में अपना आध्यात्मिक नेता माना था तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खरेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाबियों की सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया गया तो सिताना। नेक्स्ट है, बहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को तो इसका पहला है, उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। दूसरा, उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। तीसरा, वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। चौथा, उनकी मृत्यु बालाकोट युद्ध में हुई तो इसका आंसर चारों होगा।
नेक्स्ट है वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में। नेक्स्ट है इनायत अली की मृत्यु पश्चात किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों के संघर्ष को नेतृत्व किया? तो मकसूद अली। नेक्स्ट है वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था? उपयुक्त सभी। 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वहाबी नेताओं ने किसको उम्र कैद और काली पानी का सजा हुई थी? तो उपयुक्त सभी। अब्दुल रहीम, याहिया अली, अब्दुल्ला और सभी। नेक्स्ट है पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था? तो काफिला। नेक्स्ट है वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो फरायजी आंदोलन आरंभ। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई दरभंगा में। इसकी व्याख्या है दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की जो एक बैरिस्टर थे। एक संगठन इसके इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी तो 1906 में। इसकी व्याख्या है बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामनी देवी। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या है यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891। इसकी व्याख्या है पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी ने की थी। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का मुख्य कारण था? तो इसका हो जाएगा पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्षों का पृष्ठभूमि, दूसरा ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, तीसरा पश्चात शिक्षा प्रभाव, चौथा बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट है बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो महाराजा दरभंगा। नेक्स्ट है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फर्रुखुद्दीन ने रखा था। नेक्स्ट है पटना कॉलेज की स्थापना हुई तो 1863 में। नेक्स्ट है बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था का संस्थापक थे तो मुंशी प्यारेलाल। इसकी व्याख्या है यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस बनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ। इसकी व्याख्या है यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1894 में। इसकी व्याख्या है बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है महेश नारायण प्रथम संपादक थे तो बिहार टाइम्स के। इसकी व्याख्या है बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था तो 1906 में। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे तो नवाब सरफराज हुसैन खां। इसकी व्याख्या है सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। नेक्स्ट है बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट है बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ पटना में। इसकी व्याख्या यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापति सरफुद्दीन ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो आर.एन. मधोलकर ने। इसकी व्याख्या है श्री मजहुल हक इसके स्वागत कार्य समिति के अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। नेक्स्ट है भारत के कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे
तो इसका आंसर होगा मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1908 में। नेक्स्ट है बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो पटना विश्वविद्यालय। इसकी व्याख्या है पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में और बाबा साहब अम्बेडकर 1951 और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो 16 दिसंबर 1916। इसकी व्याख्या देखें, बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो मजरूल हक। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई, तो हो जाएगा 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना। नेक्स्ट है पटना होम रूल लीग की किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता पूजन प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राय पूरन चंद। पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इन्हें कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलवंत देव प्रसाद और राय दामोदर प्रसाद ने। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो इसका आंसर होगा चंपारण। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। नेक्स्ट है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। नेक्स्ट है गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में। नेक्स्ट है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत निर्माण हुआ, का नेतृत्व था? तो यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। नेक्स्ट है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो जगह बंगाल महाप्रांत। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो इसका आंसर होगा 5 रुपये से 1 रुपया किया गया। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल के से पृथक कर बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत का गठन घोषित की? तो जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार। नेक्स्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के प्रथम बिहारी थे? तो फर्रुखदीन। इसकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार प्रांत के विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।